अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है, 5th क्लास की बुक लुकिंग अराउंड का हम करेंगे आज चैप्टर नंबर 11 सुनीता इन स्पेस, यानी सुनीता स्पेस में। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट यानी सीधे दिल से। व्हाट डू यू थिंक द अर्थ लुक लाइक? तुम क्या सोचते हो अर्थ कैसा दिखता है? मेक ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ इन योर नोटबुक on your drawing. Show where you are. Take a look at your friend's drawing too. यानी अपनी नोटबुक पे अर्थ की एक ड्राइंग बनाइए और आप बताइए कि अर्थ कैसा दिखता है, और अपने दोस्त की ड्राइंग भी देखिए और आप बताइए उसमें आप कहाँ पर हैं। व्हाट इज़ अवर अर्थ रियली लाइक? हमारा अर्थ रियली में कैसा दिखता है? उज़ैरा एंड शामिर आर प्लेइंग विद अ ग्लोब। तो उज़ैरा और शामिर जो है ग्लोब के साथ खेल रहे हैं। वाइल दे प्ले दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। जब वो खेल रहे थे तो वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ये देखिए उज़ैरा बोल रहा है, डू यू नो डैट सुनीता विलियम्स इज़ विजिटिंग आवर स्कूल टुमारो? तो क्या तुम जानते हो कि कल सुनीता विलियम्स हमारे स्कूल आ रही हैं? I have heard that she has spent more than 6 months in space. मैंने सुना है क्या वो जो स्पेस में 6 महीने से ज़्यादा रही हैं। शामिर अब बोल रहा है, देखिए लुकिंग एट द ग्लोब, वो ग्लोब को देखकर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? लुक हेयर इज़ अमेरिका, अफ्रीका, हे वेयर इज़ स्पेस। तो शामिर बोल रही है कि यहाँ पर देखो अफ्रीका है, अमेरिका है, और स्पेस किधर है? उज़ैरा, द स्काई, स्टार्स, सन एंड मून, दे आर ऑल इन स्पेस। तो उज़ैरा बोल रही है कि जो सन है, स्टार है, स्काई वगैरह है, सब जो मून वगैरह है, सारी चीज़ें स्पेस में। शामिर, यस आई नो सुनीता विलियम्स वेंट इन ए स्पेस शिप. I saw on TV that she could see the earth from there. तो शामिर बोल रहा है, हाँ मैंने देखा है, सुनीता विलियम्स जो है स्पेस शिप से गई थी वहाँ, मैंने ये टीवी पर देखा था कि और वहाँ से उन्होंने जो है अर्थ को देखा था। उज़ैरा, यस फ्रॉम देयर द अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब। वहाँ से जो अर्थ ग्लोब की तरह ही दिखता है। शामिर, इफ़ our earth looks like this globe, then where are we? तो वो पूछ रहा है कि हमारा अर्थ अगर ग्लोब की तरह दिख रहा है तो हम कहाँ पर हैं? उज़ैरा टेक्स अ पेन एंड प्लेस इट ऑन द ग्लोब। पेन लेकर वो उसको बता रही है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बता रही है ना, पेन लेके शो कर रही है उसको ऊपर ग्लोब के ऊपर। उज़ैरा, हेयर वी आर, दिस इज़ इंडिया, हम यहाँ पर है, ये इंडिया है। तो मैं ग्लोब पर जो इंडिया बता रही है, ये देखिए पेन से यहाँ पर शो करके ये बता रही कि ये देखिए ये इंडिया है, यहाँ पर हम हैं। तो उसके बाद शामिर, इफ़ वी वर हेयर लाइक दिस वी वुड ऑल फॉल ऑफ। अगर हम यहाँ पर हैं तो हम सब गिर जाएंगे। आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब। मुझे लग रहा है कि हम सब ग्लोब के अंदर हैं, ठीक है ना। तो वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ग्लोब के अगर हम यहाँ पर हैं तो हम गिर जाएंगे ना, तो इसलिए हम ग्लोब के अंदर होंगे, उसको ऐसा लग रहा है। तो ये हमारा पेज नंबर 99 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। तो देखिए उज़ैरा बोल रही, इफ़ वी आर इनसाइड देन वेयर इज़ द स्काई, द सन, द मून एंड द स्टार्स। अगर हम ग्लोब के अंदर हैं तो आसमान कहाँ पर है, कहाँ पर सन है, कहाँ पर मून, स्टार्स वगैरह है ना। वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब, हम ज़रूर ग्लोब पर हैं। एंड ऑल दीज सीज एंड ओशियंस मस्ट ऑल्सो बी ऑन द ग्लोब। समुंदर और सारे ओशियन वगैरह भी जो है ग्लोब पर हैं। शामिर, पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब, मतलब नीचे की तरफ वो पॉइंट करके बता रहा है। यू मीन टू से डेट नो वन
स्टे हियर। तो वो पूछ रहा है कि मतलब नीचे की तरफ बता रहा पॉइंट करके ग्लोब पर ये कि इसका मतलब यहाँ पर कोई नहीं रहता। उज़ैरा, पीपल लिव हेयर टू, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर हेयर। तो उज़ैरा बोल रही कि यहाँ पर भी लोग रहते हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना यहाँ है। शामिर, आर द पीपल दे आर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, वाई डोंट दिस पीपल फॉल ऑफ। तो शामिर बोल रहा है कि अब वहाँ पर पीपल जो खड़े होते हैं उल्टे खड़े होते हैं और वो गिरते क्यों नहीं। उज़ैरा, यस, इट लुक स्ट्रेंज isn't it? And this blue part must be the sea. Why doesn't the sea water fall off? तो वो भी उज़ैरा भी कह रही है कितनी अजीब बात है ना कि ये सारा जो ब्लू पार्ट है वो ज़रूर समुंदर है, ओशियन वगैरह, तो इस उसका पानी, समुंदर का पानी गिरता क्यों नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। इफ़ द अर्थ इज़ राउंड लाइक अ ग्लोब, हाउ इट इट डैट वी डू नॉट फॉल ऑफ। तो यानी कि अगर ग्लोब जो है, ग्लोब की तरह हमारा अर्थ है तो हम गिरते क्यों नहीं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू द पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन, यानी अर्जेंटीना के लोग जो है उल्टे खड़े होते हैं। तो इसका आंसर मैंने रेडी कर दिया, आप देख लीजिए। तो देखिए फर्स्ट का आंसर ये कि हम गिरते क्यों हैं, क्यों नहीं गिरते। इट इज़ ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी अर्थ का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसकी वजह से हम गिरते नहीं हैं। तो अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इट्स सेंटर, अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। डैट इज़ वाई वी डू नॉट फॉल ऑफ, इसकी वजह से ही हम नहीं गिरते। अब सेकंड क्वेश्चन था ना कि अर्जेंटीना के लोग क्या उल्टे खड़े होते हैं, तो यहाँ पर देखिए आंसर, नो दे आर नॉट, दे आर ऑल्सो स्टैंडिंग अपराइट, देयर इज एक्चुअली नो अप एंड डाउन ऑन द अर्थ, इट इज़ रिलेवेंट रिलेटिव, यानी अर्थ पर कुछ अप एंड डाउन नहीं है, ठीक है ना, वो गिरते नहीं है इसलिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन के हमने आंसर कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट है टॉकिंग विथ सुनीता, सुनीता से बात करना। तो आप लोग जानती होंगे ना सुनीता विलियम्स के बारे में। व्हेन सुनीता विलियम्स केम टू इंडिया, thousands of children like उज़ैरा एंड शामिर गॉट अ चांस टू मीट हर। तो यानी सुनीता विलियम्स जब इंडिया आई तो बहुत सारे हज़ारों बच्चे ऐसे थे जिनको जो है शामिर और उज़ैरा की तरह उनको मिलने का मौका मिला। सुनीता सेज, सुनीता ने कहा, क्या कहा, देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये वाला पेज हमारा हो गया कंप्लीट। तो सुनीता सेज that her friend कल्पना चावला wanted to come to India and meet children। तो सुनीता ने कहा कि वो मेरी फ्रेंड जो कल्पना चावला वो भी स्पेस में गई थी, तो वो चाहती थी कि इंडिया आकर बच्चों से मिले। शी केम टू इंडिया टू फुलफिल कल्पनाज ड्रीम। वो इंडिया कल्पना की ड्रीम यानी कल्पना का ख्वाब पूरा करने आई थी। सुनीतास एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन स्पेस, जब वो स्पेस में रह रही थी सुनीता, तो उसने अपना एक्सपीरियंस यानी अपने अनुभव शेयर किए हैं। यहाँ पर देखिए पहला है ये, वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस, वी केप्ट फ्लोटिंग इन द स्पेसशिप फ्रॉम वन एंड टू अनदर। हम यानी एक जगह बैठ नहीं पाते थे, वहाँ पर हम फ्लोट करते रहते थे यानी तैरते रहते थे स्पेसशिप में, एक एंड से दूसरे एंड तक। अब सेकेंड है, वाटर टू डज नॉट स्टे एट वन प्लेस, वाटर भी जो एक जगह नहीं रहता था, इट फ्लोज अराउंड ब्लब्स, यानी बब्बल की शक्ल में वो भी तैरता रहता था, उसके बुलबुले जो हैं वो उड़ते थे। टू वॉश आवर फेस और हैंड वी हैड टू कैच दीज ब्लब्स एंड वेट पेपर विद देम, यानी हमें जब अपना मुंह या हाथ धोना होता था तो हमें वो उन बुलबुलों को जो है पकड़ कर पेपर को गीला करके फिर हमको मतलब उस तरह उसको यूज़ करना पड़ता था। वी एट वेरी डिफरेंटली देयर, हम मतलब अलग तरीके से वहाँ खाना भी अलग तरीके से खाते थे। द रियल फन वॉज व्हेन ऑल ऑफ अस
would float into the dining area of the spaceship and catch the floating food packets. यानी मज़ा तो तब आता था जब हम तैर तैर के डाइनिंग टेबल पे यानी डाइनिंग खाने की जगह पर जाते थे स्पेसशिप में जो खाने की जगह बनी और यानी खाने के पैकेट को हम पकड़ते थे कैच करते थे. इन स्पेस देयर वॉज नो नीड टू यूज़ अ कॉम. माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल टाइम. यानी सुनीता कह रही कि स्पेस में जो है कॉम यानी कंघे की ज़रूरत ही नहीं होती थी क्योंकि मेरे बाल जो हमेशा खड़े ही रहते थे. अब नेक्स्ट है नॉट बीइंग एबल टू वॉक वी हैड टू गेट यूज टू फ्लोटिंग अराउंड. हम चल नहीं सकते थे, हम हमेशा जो है फ्लोट ही करते रहते थे यानी तैरते रहते थे. वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग डिफरेंटली. तो हमें ये सारी चीज़ें जो सीखनी पड़ी अलग तरीके से. टू स्टे एट वन प्लेस वी हैड टू स्ट्रैप आवर सेल्फ देयर. यानी हमें किसी चीज़ से बांधना पड़ता था, हमें एक जगह खड़े रहने के लिए या एक जगह रुकने के लिए ना. पेपर ऑल्सो हैड टू बी स्टक टू द वॉल ऑफ द स्पेसशिप. पेपरों को भी जो है हमें एक जगह दीवारों पर स्टक करके रखना यानी चिपका कर रखना पड़ता था स्पेसशिप में. इट वॉज अ लॉट ऑफ फन लिविंग इन स्पेस बट इट वॉज ऑल्सो डिफ़िकल्ट. यानी स्पेस में रहना जो एक फ़न था, मज़े की बात थी, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट था यानी मुश्किल वाली बात थी हमारे लिए. अब नेक्स्ट देखिए लुक एट द फोटोग्राफ्स एंड राइट. यानी आपको फ़ोटोग्राफ्स जो सुनीता ने खींचे थे उसको देखना है और आंसर्स देने. कैन यू थिंक वाई सुनीताज हेयर वॉज स्टैंडिंग. सुनीता के बाल जो है खड़े क्यों रहते थे. लुक एट सुनीताज फोटोग्राफ्स एंड द dates written on the each of them. Write what all is happen and when. तो सुनीता ने जो फोटोग्राफ्स लिए हैं उस पर डेट भी लिखा है और कौन सी डेट में उसने क्या काम किए तो वो हमें बताना है. ठीक है ना. तो ये वाला भी पेज हमारा पेज नंबर जो है 101 हो गया कंप्लीट. नेक्स्ट बढ़ते हैं हम. ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी मैंने रेडी किया तो वो भी देखेंगे हम. तो देखिए उसका आंसर पेज नंबर 101 पर जो है कि सुनीता के बाल हमेशा खड़े क्यों रहते थे. आंसर वी नो डेट ऑन अर्थ आवर हेयर रिमेन इन डाउनवर्ड्स पोर्शन ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स. यानी हमारे जो बाल जो ज़मीन पर नीचे की तरफ होते हैं ना क्योंकि अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है ना. बट इन स्पेस देयर इज़ नो सच ग्रेविटेशनल फोर्स. डेट इज़ वाई सुनीताज हेयर वर स्टैंडिंग. इसकी वजह से जो स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है ना इसकी वजह से उसके बाल जो हमेशा खड़े रहते थे. और सेकंड वाला भी क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है ना डेट वाइज जो सुनीता ने फोटोग्राफ्स लिए थे पहले उसका आप पिक्चर देख लीजिए. तो देखिए यहाँ पे सारी पिक्चर्स है तो पिक्चर्स पर डेट भी लिखी हुई टेक ऑफ 1912-2006 है ना. उसके बाद आवर फीट डोंट स्टे ऑन द फ्लोर 11-12-2006. उसके बाद नेक्स्ट है वेयर इज़ द दिस फूड फ्लाइंग अवे 11-12-2006. उसके बाद ये वाली जो है पिक्चर लुक माई हेयर इज़ स्टैंडिंग ऑन नो प्रॉब्लम वाइल वर्किंग. ये वाली जो फ़ोटो है वो है 13-12-2006 की. अब नेक्स्ट हमारी फ़ोटो जो ये वाली इसमें लिखा है सुनीता आउटसाइड द स्पेस शिप रियली इन स्पेस. तो ये जो बाहर सुनीता निकली स्पेस शिप से स्पेस में है वो रियली में. तो 16-12-2006. तो ये सारी फ़ोटोग्राफ सुनीता ने ली थी डेट वाइज. तो इसके आंसर हम लिखते हैं. तो आंसर आप मैंने रेडी कर दिए हैं वो देख लीजिए. तो देखिए इसका आंसर जो क्वेश्चन पढ़ा था ना हमने कि सुनीता ने फोटोग्राफ्स लिए थे डेट उस पर लिखे हुए रिटर्न तो वो आपकी बुक में पेज नंबर 102 पर है. वो जो मैंने अभी पिक्चर्स दिखाए हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखिए आंसर 9-12-2006 द स्पेस क्राफ्ट इज़ टेकिंग ऑफ. यानी इस तारीख को जो इनकी स्पेस क्राफ्ट जो थी टेकिंग ऑफ हुई थी. 11-12-2006 को एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इनसाइड द स्पेस क्राफ्ट. जो सारे जो एस्ट्रोनॉट्स थे
वो स्पेस क्राफ्ट में फ्लोट कर रहे थे ना, तैर रहे थे। अब अगली डेट है हमारी 11/12/2006 को। एस्ट्रोनॉट्स आर टेकिंग ऑफ, वो लोग टेकिंग ऑफ हो गए। उसके बाद 13/12/2006 सुनीता इज़ वर्किंग। 16/12/2006 सुनीता इज़ रोमिंग आउटसाइड द स्पेस क्राफ्ट। ठीक है ना, तो सारी डेट अच्छी तरह से आप लोग देख लेंगे। अब नेक्स्ट हम पेज नंबर 103 पर चलेंगे। तो नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 103 पर, क्लासरूम बिकम्स अ स्पेसशिप, यानी क्लासरूम जो है स्पेसशिप बन गया है। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कीजिए। इमेजिन दैट योर क्लास इज़ अ स्पेसशिप। आंखें बंद करके ये इमेजिन कीजिए, ये सोचो कि आपका क्लास जो एक स्पेसशिप बन गया। जूम इनटू 10 मिनट्स यू हैव इंटर्ड इन ए स्पेसशिप। जूम करके 10 मिनट में आप जो है स्पेसशिप में आ गए। योर स्पेसशिप इज़ नाउ गोइंग अराउंड द अर्थ। आपका स्पेसशिप जो है अर्थ के चारों तरफ चल रहा है। नाउ से आर यू एबल टू सिट एट वन प्लेस। हमने पीछे पढ़ा है ना, तो आप इमेजिन करिए कि स्पेसशिप में क्या आप एक जगह बैठ पा रहे हैं। वॉट अबाउट योर हेयर, आपके बालों का क्या हाल है। ओह लुक, वेयर आर योर बैग्स एंड बुक्स गोइंग। आपके बैग और बुक्स देखिए कहाँ जा रहे हैं। एंड व्हाट इज़ योर टीचर डूइंग, आपकी टीचर क्या कर रहे हैं। व्हाट इज़ हर चॉक, आप उसका चॉक कहाँ है। हाउ डिड यू ईट योर फूड ड्यूरिंग द ब्रेक। जब ब्रेक हुआ यानी लंच टाइम हुआ तो आपका जो है खाना कहाँ जा रहा है। हाउ डिड यू ड्रिंक वाटर, आप पानी कैसे पिएंगे, खाना कैसे खाएंगे। व्हाट हैपन टू द बॉल डेट यू थ्रू अप, जो बॉल आपने फेंकी उसका क्या हुआ। एक्ट एक्ट आउट और ड्रॉ दिस सीन, एक्ट करके आपको बताना है या ड्रॉ करना है। तो देखिए ड्रॉ करके मैं आपको बता रही हूँ, देख लीजिएगा अच्छी तरह से आप। तो देखिए यहाँ पर ये सीन देखिए, जो आपका क्लासरूम स्पेसशिप बन गया है ना, तो देखिए आपके पानी की बॉटल है ना, ये आपके बैग हैं, बॉल्स वगैरह हैं, और बच्चे किस तरह उड़ रहे हैं देखिए। इस तरह आप इमेजिन करिए, ये आपकी बॉल है ना, तो आप इस तरह का सीन बना सकते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए इज़न्ट इट अमेजिंग, ये अमेजिंग है ना। ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप इट कम्स डाउन, यानी कितने ताज्जुब की बात है ना, कोई चीज़ को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन एयर इट फॉल्स बैक, यानी जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। वी आर एबल टू कैच इट, हम उसको पकड़ सकते हैं। ऑन द अर्थ वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड, हम अर्थ पे फ्लोट नहीं करते ना, तैरते नहीं। व्हेन वी फील अ ग्लास और बकेट विथ वाटर इट स्टेज देयर, जब बाल्टी में या ग्लास में पानी भरेंगे तो वो वहीं रहेगा। इट डजेंट फ्लोट अराउंड इट इन ब्लब्स एज सुनीता विलियम्स सेज, यानी वो बुलबुले की तरह सारी जगह, मतलब उड़ेगा नहीं ना, फ्लोट नहीं करेगा। जैसे सुनीता बता रही है ना कि स्पेसशिप में जो है पानी जो है उड़ रहा था ना बुलबुले की तरह। इट इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट द अर्थ दैट मेक्स दिस हैपन, यानी अर्थ में कुछ स्पेशल थी चीज़ तो है ना, तो ये चीज़ें हो रही है। यानी कोई भी चीज़ जहाँ की तहाँ वहाँ वहाँ रहती है, रुकी रहती है ना। हर चीज़ हम भी फ्लोट नहीं करते हैं, बॉल हम ऊपर फेंकते हैं तो वापस नीचे आती है ना। कुछ स्पेशल चीज़ तो है अर्थ में ना। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्सेल्फ, तो अर्थ जो है ज़मीन जो है हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। सुनीता विलियम्स वैन 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, सुनीता विलियम जो है ज़मीन से 360 किलोमीटर दूर गई थी। इन द स्पेसशिप थिंक हाउ फार दिस वुड बी, फाइंड आउट विच टाउन और सिटी इज़ लोकेटेड अबाउट 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम वेयर यू लिव। दिस इज़ हाउ फार सुनीता विलियम्स वेंट अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी आप सोच सकते हैं कि 360 किलोमीटर कितना दूर होगा, है ना। तो सुनीता विलियम जो है 360 किलोमीटर दूर अर्थ से गई थी।
तो वो कितनी दूर गई होंगी यहाँ से। कैन यू नाउ से वाई सुनीताज हेयर केप्ट स्टैंडिंग। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हमने रेडी कर दिया है, देखेंगे अब ये। अब नेक्स्ट भी ये क्वेश्चन है, थिंक वाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड ऑन एनी स्लोप, ऑन माउंटेन्स टू वाटर फ्लोज डाउनवर्ड नॉट अपवर्ड। यानी पानी कहीं से जब बहता है तो वो नीचे की तरफ क्यों आता है। जैसे माउंटेन पे, पहाड़ों पर भी जब पानी गिरता है तो वो नीचे की तरफ आता है ना, ऊपर तो नहीं जाता। तो आंसर देख लीजिए आप। देखिए पेज नंबर 103 पर जो क्वेश्चन था कि सुनीता के बाल हमेशा खड़े क्यों रहते थे, तो आंसर देखिए, सुनीताज हेयर केप्ट स्टैंडिंग बिकॉज देयर इज़ नो ग्रेविटेशनल पुल इन द स्पेस। तो स्पेस में जो है ग्रेविटेशनल पुल नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन था उसी पेज पर हमारा कि कोई भी स्लोप पर से पानी या माउंटेन पर से पानी हमेशा नीचे क्यों होता है। यानी ढलान जो होती है ना, तो पानी हम ढलान पे डालेंगे तो हमेशा नीचे की तरफ ही आता है ना, क्यों। तो उसका आंसर देखिए, वाटर फ्लोज डाउनवर्ड ऑन एनी स्लोप और माउंटेन्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग अपॉन इट, है ना। तो दोनों का आंसर में देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का काम कर रहा है ना। तो हमारा पेज नंबर 103 जो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे अब। तो देखिए नेक्स्ट है मैजिक 1। अ टाइनी पेपर रेसिस अ कॉइन, टेक ए 5 रुपी कॉइन एंड अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। एक 5 रुपये का सिक्का लीजिए, एक छोटा पेपर लीजिए। द पेपर शुड बी अबाउट 1/4 द साइज ऑफ द कॉइन। पेपर का साइज़ जो है कॉइन से जो 1/4 होना चाहिए, यानी कॉइन से छोटा होना चाहिए पेपर 1/4 का। होल्ड द कॉइन इन वन हैंड एंड द पेपर अदर, ड्रॉप देम एट द सेम टाइम, व्हाट हैपन। दोनों को एक साथ गिराना है, एक हाथ में पेपर लेना है, एक हाथ में कॉइन। तो आप देखेंगे क्या होगा, जादू देखेंगे आप, है ना। तो ये एक्टिविटी आपको खुद करना है। नाउ प्लेस द टाइनी पेपर ऑन द कॉइन एंड ड्रॉप देम। अब पेपर को जो है कॉइन के ऊपर रखिए और फिर गिराइए। व्हाट हैपन इन दिस टाइम, सरप्राइज। तो ये आप करके देखिए और बताइए मुझे, आंसर अपना दीजिएगा मुझे। तो अगर आप आंसर देंगे वीडियो रोक कर मुझे कमेंट करके बताइए क्या होता है, तो मैं आपका नाम जो है अपनी वीडियो में सजेस्ट करूँगी अगले पार्ट में, है ना। तो देखिए सेकंड मैजिक है मैजिक 2। अ माउस लिफ्ट एन एलिफेंट। एक चूहा जो है एलिफेंट को उठा लेता है। तो इसमें क्या करना है आपको, टू प्ले दिस यू विल नीड अ स्मॉल स्टोन। एक छोटा स्टोन पत्थर चाहिए, एक बिग स्टोन, लेमन साइज का थिक रोल ऑफ पेपर, मतलब एक पेपर का रोल चाहिए, विच कैन बी मेड विथ लेयर्स ऑफ पेपर। यानी पेपर का लेयर हो, उसको रोल करिए आप। माउस एंड एलिफेंट मेड ऑफ पेपर। चूहा और जो एलिफेंट जो पेपर के ही बने होने चाहिए। टेक अ स्ट्रिंग अबाउट 2 फीट लॉन्ग। एक धागा या कोई तार टाइप कुछ लीजिए 2 फीट लंबा। एट वन एंड ऑन द स्ट्रिंग टाई द स्मॉल स्टोन। एक एंड पर जो धागे की या जो स्ट्रिंग ले रहे हैं आप उसकी छोटा पत्थर बांधिए स्टिक, और टाई द माउस टू द स्टोन। छोटे पत्थर पे आपको माउस बांधना है। पुट द स्ट्रिंग ऑन द इनटू द रोल ऑफ पेपर। और स्ट्रिंग को जो रोल बनाया आपने पेपर का गोल करके तो उसमें डालना है। एट द अदर एंड द स्ट्रिंग द बिगर स्टोन एंड स्टिक द एलिफेंट। अब दूसरे एंड पर जो है आपको क्या करना है, बड़ा पत्थर बांधना है और उस पर एलिफेंट चिपकाना है। होल्ड द रोल ऑफ द पेपर एंड मूव योर हैंड टू रोटेट द स्मॉल स्टोन। उसको पकड़ के, मतलब जो आपने रोल किया हुआ पेपर उसको पकड़ के जो है आपको छोटे वाले पत्थर को रोटेट करना है, बांधना है। आप क्या देखेंगे, हु इज़ पुलिंग हूम, कौन किसको पुल कर रहा है। छोटे पत्थर में तो हमने चूहा बांधा है ना, तो चूहा मतलब छोटे पत्थर से हम जब घुमा रहे हैं तो वो ऊपर वाला बड़ा पत्थर जो है वो भी घूमेगा ना। यू विल बी सरप्राइज द माउस लिफ्ट द एलिफेंट, हाउ डिड दिस मैजिक हैपन। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि एलिफेंट जो है, चूहे ने जो एलिफेंट को लिफ्ट किया हुआ है, तो ये मैजिक कैसे हुआ, है ना। तो यह एक्टिविटी आप ये दोनों एक्टिविटी करिएगा।
मैं अपनी वीडियो यहीं पर कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि हमारा वीडियो जो हो गया कंप्लीट, बहुत बड़ा वीडियो बन गया है ना, तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर कंप्लीट कर रही हूँ, है ना। तो पार्ट नंबर 2 से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझाने का स्टाइल भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अच्छी तरह समझ में आ रहा है आपको, मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह पार्ट 2 के वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।